नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं करावल नगर विधानसभा के सोनिया बिहार वार्ड में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला के प्रवक्ता हैं सुधीर डेड़ा जी। आज हम मौके पे मौजूद हैं सभापुर गांव में। जैसे कि सर, मोदी सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में जैसे कि वैक्सीन को लेकर बात कर लेते हैं, 100 करोड़ के लगभग वैक्सीन मुफ्त लग चुकी है। इस पर आप अपनी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले मैं अपनी पार्टी से भी पहले देश के कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस, वैज्ञानिक, उन सभी को मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से उनका चरण स्पर्श करके उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इच्छा शक्ति किसी भी केंद्रीय नेतृत्व में, देश की सरकार में, उसकी बहुत ज़रूरत होती है, हमेशा ज़रूरत है। नहीं तो अब से पहले पोलियो की महामारी आई, दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ा, बहुत समय लगा। अगर आज मजबूत नेतृत्व नहीं होता मोदी जी के नेतृत्व में, हम ये डिसीजन ले नहीं पाते कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपने आप में कैपेबल है क्या कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए। भाई, आपके हाथ में हथियार तो है, लेकिन हथियार चलाने की ताकत किसी और के पास है। हमारे देश के डॉक्टर, सैनिक, हर कोई सक्षम है, लेकिन जब उनकी लगामी खींचे रखती थी दूसरी पार्टियां, दूसरी सरकारें, तो वो कभी भी कुछ कर नहीं पाई। तो एक इच्छा शक्ति मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कमान दी डॉक्टर्स को कि आप विश्वास दिलाया कि आप खुद कर सकते हैं, आप कीजिए सब चीज़ें। तो आज आप देख रहे हैं कि 100 करोड़ का लक्ष्य, जिस पे कितना भ्रम फैलाया विपक्ष ने, कि मृत्यु हो रही है, तरह तरह की उनको ना जाने क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, ऐसे ऐसे दुनिया भर के भ्रम फैलाए गए। उन सभी बाधाओं को पार करते हुए कहते हैं ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं ज़्यादा दिन तक। तो आज कोरोना वैक्सीन का लक्ष्य हमने इतने ज़बरदस्त कम समय में हासिल करा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। अच्छा, आपका राजनीतिक दौर कैसे शुरू हुआ सर? राजनीतिक दौर अभी यहाँ मेन भाजपा में आने से पहले मैं छात्र राजनीति में एक्टिव था। मैं विद्यार्थी परिषद में कार्य करता था। 2012 में मैं जब कॉलेज में एडमिशन हुआ, रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं वहाँ पर विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। जब नया नया बच्चा आता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हम सभी को पता है कितना बड़ा चुनाव है, तो उसकी चकाचौंध में हम सब जाके जुड़े विद्यार्थी परिषद में। अपने वहाँ पे कुछ ना कुछ लिंक से पहले आदमी जुड़ता है। कि हमारे विद्यार्थी परिषद में कहते हैं कि पहले अपरिचित से परिचित, परिचित से फिर उससे मित्रता, मित्रता से फिर उससे कुछ कार्य करवाना, और फिर कार्य करवाने से उसको कार्यकर्ता बनाने तक की पद्धति ऐसे चलती है। तो ऐसे ही मैं अपने विद्यार्थी परिषद के सीनियर भाइयों से वहाँ पे मिला, धीरे धीरे हमारा संगठन में मेरा जुड़ा हुआ। फिर उसके बाद में मैं अपने कॉलेज में इकाई का अध्यक्ष रहा, रामजस कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का। फिर नॉर्थ कैंपस, जैसे विभाग वाइज 7 विभागों में बटा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे कैंपस इसके हिसाब से, तो नॉर्थ कैंपस विभाग का सह संयोजक रहा। उसके बाद विद्यार्थी परिषद में प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य तक मैं वहाँ विद्यार्थी परिषद में 7-8 साल रहा। और फिर विद्यार्थी परिषद में इतना लंबा कार्यकर्ता मैं रहा, तो विद्यार्थी परिषद ने मुझे फिर वहाँ पे डूसू चुनाव लड़ने का मौका दिया। एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ने का। तो फिर वहाँ से जुड़ा हो गया, और अब धीरे धीरे 2020 से मैं अपना भाजपा की राजनीति में सक्रिय हूँ, और आज उत्तर पूर्वी जिले में मैं अपना प्रवक्ता हूँ। अच्छा सर, आपकी सोशल वर्किंग कैसे चल रही है लोकल, और क्या समस्या है आपके क्षेत्र की बुनियादी? हमारे देश में समस्याओं का समाप्त होना भी शायद इतनी जल्दी पूर्ण नहीं हो पाएगा। समस्या हर क्षेत्र में है, हर जगह है, लेकिन हम उसके प्रति कितना डील कैसे कर रहे हैं वो बहुत अहम है, कि हम समस्याओं के लिए क्या कर रहे हैं। समस्या हर जगह है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। क्षेत्र के प्रति होने के नाते, मैं एक अपना कार्यकर्ता होने के नाते मेरे से जितना बन पाता है। अभी कोरोना काल रहा, हमने अपने यहाँ पे सोने विहार में वार्ड में हमने पहले चिन्हित किए कि हम अपने उससे क्या कर सकते हैं। हमने 45 घर ऐसे चिन्हित करे जहाँ पे किराएदार रह रहे हैं, मकान मालिक नहीं, किराएदार रह रहे हैं। वो बेचारे कहीं लेबर का काम कर रहे हैं, कहीं किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, उनका वो रोज़गार का छिन गया था पूरा। तो हमने ये, कोई भी आदमी चाहे सक्षम हो चाहे नहीं हो, वो खुद अपनी जेब से करे, नेतागिरी कर रहा है। एक ही होता है कि भाई नेतागिरी तू कर रहा है तो अपनी जेब से करो, ऐसा नहीं था। अपने कॉलोनी वासियों के साथ से सबके घर जा जाके जो सक्षम थे, जिनके अपने मकान हैं, किसी से 100, किसी से 200, किसी ने 500, किसी ने 1100 रुपये, ऐसे इकट्ठा करे पैसे। और फिर जो वो 45 परिवार हमने चिन्हित किए, उसके साथ साथ 10 से 15 झुग्गियाँ, मतलब झुग्गी क्या कह लो, किसान है, ये हमारे सभापुर गाँव के खेत हैं, वहाँ पर वो पलेज लगाते हैं। अपनी पलेजे बोलते हैं हम अपने सब्जी वालों को, कि पलेज लगाते हैं, सब्जी की दुकान, वो सब्जी बोते हैं, किसानी करते हैं। उनके घर पर भी राशन हमने, वो जो समाज से ही पैसा इकट्ठा करके और समाज के ही लोगों की मदद करी। इससे क्या होता है कि मैं अपनी जेब से 50,000 रुपये लगा दूँ, लेकिन मैसेज नहीं जाता है लोगों में।
सबको लेके चलना है। सबको लेके, सबके सहयोग होगा तो उनके अंदर आत्मीयता आएगी। उन 50 लोगों से हम पैसे मांगने गए तो उन्हें दिखेगा कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि यार हमारे पास आ रहा है और खुद भी सहयोग कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये होती है कि आपके अंदर कुछ करने की इच्छा, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक कौन है यहाँ के सर? क्षेत्र के हमारे 5 बार के विधायक हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के विधायक हैं यहाँ पर हमारे। कैसा काम चल रहा था क्षेत्र में विधायक जी का? हमेशा मैं तो उनको कई बार ऐसे कहता हूँ कि वो खुद खुशकिस्मत भी है और खुद बदकिस्मत भी, कि वो 5 बार तो विधायक बने, एक खुशकिस्मती है। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार उस समय में नहीं बन पाई है उनके कार्यकाल में। बिल्कुल नहीं। तो जितना और ज़्यादा विकास करवा सकते थे उतना क्षेत्र को लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जितना करा, सोने विहार की कॉलोनियाँ, सवापुर में गड्ढे 5 फुट 4 फुट गड्ढे, इतनी सड़कें नीचे थी, लेकिन उन्होंने प्रयास करते रहे। राइट। पक्की सड़कें बनवाना, जो विधायक के उसमें होता उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगवा दी विकास को लाने में। बहुत सी बार फंड का रुकना, अब जैसे दिल्ली में पिछले 6-7 सालों से अलग अलग सरकार है, तो पिछली बार तो नहीं थे लेकिन इस बार है, लेकिन 1.5-2 साल से फिर वही कि दूसरों फंडों विधायकों को तो फंड जारी हो जाता है, लेकिन अपने विधायक को यहाँ पे भाई जहाँ बीजेपी का विधायक है तो उसको रोका जाता है किसी तरह से। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अपनी तरफ से वो बहुत प्रयास करते हैं, क्षेत्र का उन्होंने बहुत विकास किया। अच्छा सुधीर जी, जैसे कि 15 साल से दिल्ली एमसीडी भाजपा में है, आने वाला जो समय आ रहा है चुनाव का, क्या लगता है इस बार, जैसे कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी अपना कब्जा बना चुकी है, तो इस बार कंपटीशन चुनाव में रहेगा सर? आम आदमी पार्टी ने तो 2015 में भी अपना कब्जा बनाया था, पर 2017 के नतीजे हम सभी के सामने रहे। जब एक नई चीज़ आती है, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो आम आदमी पार्टी का वही हाल रहा कि दूर के ढोल सुहाने लगे। आके फ्री का लालच दिया, कुछ दिन बहुत अच्छे लगे, ठीक है। अभी उनका जो फ्री वाला मैटर चल रहा है थोड़ा सच चल रहा है लोगों में, लेकिन एमसीडी में वो क्या गारंटी है कि इतना अच्छा दे पाएंगे? जिस तरह से आज मेरे पिताजी कर्जा ले लेके किसी तीसरे आदमी से कर्जा लेके मेरे शौक पूरे करवाएं, मुझे तो लगेगा पिताजी बहुत अच्छे हैं, फ्री में सब कुछ करवा रहे हैं, मुझे जब चाहो जितना पैसा ले लो, कुछ देना नहीं पड़ रहा। लेकिन पिताजी को भी तो आगे कहीं कर्जा भरना पड़ रहा है ना तीसरे आदमी का। तो आज आम आदमी पार्टी सरकार इतने घाटे में छोड़ जाएगी इस दिल्ली को कि आने वाली सरकारें उसको पाट पाना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। शीला सरकार कई हज़ार करोड़ के फायदे में डीटीसी और दिल्ली जल बोर्ड को छोड़ के गई थी। आज 55 हज़ार करोड़ के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड है, नई बसें नहीं आ रही हैं, इतने बुरी अर्थव्यवस्था है। तो फ्री का कितने दिन चल पाएगा? पानी हम देखते हैं सोने विहार की कॉलोनी में हर तीसरे दिन नाले से भी 72 पानी आता है, नाली का पानी फ्री में। तो कब तक पिलाओगे? आगे तो देना पड़ेगा। बिजली आप मेरे को तो फ्री में कैसे दे दोगे? आप इतना जुमला देते हो, आप में अगर हिम्मत है 200 यूनिट सभी की फ्री होंगी, उसके ऊपर से बिल लिया जाएगा, ये करके दिखाओ ना आप मुझे। तो जनता से क्यों बहकावे में आ रही है आज की जनता? जनता बड़ी समझदार भी है और कभी कभी छलावा भी तो पहले भी होते आए हैं और छलावे अब भी हो रहे हैं। तो बस उसी छलावे में फंसी हुई है, जितनी जल्दी लोगों की आँख खुल जाएगी उतना बेहतर है। तो आप इस चुनाव की दौड़ में हैं सर, एमसीडी चुनाव की दौड़? तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा लोकतंत्र में इतनी सबसे बड़ी पार्टी है, चुनाव लड़ने का ही हमारे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हर कोई कहता रहा है कि चुनाव लड़ने का सभी का मन होता है। हमारी पार्टी में हर कार्यकर्ता, ये जितना उदाहरण यहाँ पर है, चाहे वो सारंगी जी केंद्रीय मंत्री बनाए गए हों, और ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं, जो मोदी जी सबसे बड़ा उदाहरण है कि चाय बेचने से सफर आज प्रधानमंत्री हैं। चुनाव लड़ने के लिए किसी को मना नहीं है, पार्टी जिसको तय करती है कार्यकर्ता। मैंने विद्यार्थी परिषद में भी 7 साल काम करा, पार्टी को लगा चुनाव लड़ना चाहिए तो चुनाव लड़वाया। अब भाजपा में भी हम संगठन विचारधारा, हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है, तो अगर पार्टी को लगता है कि एक युवा क्षेत्र में आएगा, या आज से नहीं 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, जब उन्हें लगेगा कि काम कर रहा है और मेरी आवाज़ लोगों की आवाज़ बनेगी, तो पार्टी अपना आप चुनाव लड़वाएगी। यहाँ तो बहुत अच्छा सिस्टम है। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में अपनी जनता को सर? अभी जैसे त्योहारों का टाइम भी है, तो एक छोटा सा संदेश आप जनता को देंगे? हमारे हिंदू त्योहारों पे, मैं तो कहूँ अगर हिंदू त्योहारों पे किसी एक हिंदुत्व या मुस्लिम वाली बात नहीं है, बट एक पर्टिकुलर जब समय आता है, चाहे होली आए चाहे दिवाली आए, तो जो लोग ये ज्ञान देते हैं पानी बचाओ होली पे, दिवाली पे ज्ञान देते हैं प्रदूषण मत फैलाओ, वो जब क्रिसमस पे पटाखे फूटते हैं तो तब उनका ज्ञान कहाँ चला जाता है। कल कितनी बड़ी घटना हुई भी 2 दिन पहले, जब हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान से मैच हार गया, पटाखे फोड़ रहे हैं, तो तब पॉल्यूशन नहीं करते क्यों? वो तो देशद्रोही, उनमें खुशबू आती होगी।
है ना, उन पटाखों में कि देशद्रोही खुशबू है, हाँ ये तो हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्यों, ये पाकिस्तान की जीत पे फूट रहे हैं, प्रदूषण थोड़ी कर रहे हैं। तो मैं उन सभी बुद्धिजीवियों से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर विनती है, आप दूसरों को बोलने की अगर हिम्मत हो, दूसरे कितना रक्त बहाते हैं, आप पशु प्रेमी बनते हो, कितने ही बेजुबान जानवरों को मारा जाता है, तो तब आपका प्रेम कहाँ चला जाता है। लोगों से बस ये कि सावधानी से मनाएं और खुशी से मनाएं अपने त्यौहार, अपनी सेफ्टी रखें और खुशी से अपने अच्छे से त्यौहार मनाएं। हमारी संस्कृति है, हमारा जी जान है त्यौहार, उसको आप अच्छे से इंजॉय करके मनाएं। तो ये हमारी सीधी बात सुधीर डेड़ा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।